जहाज के उड़ने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? ये इंजन है, ये तो दो ठो इंजन है, दो इधर है दो इधर है। हाँ, यहाँ आपको एक हिस्सा नहीं दिखेगा, पार्ट बाय पार्ट दिखने, ये आगे पीछे हो जाता है। ये क्यों है तो समझो ध्यान से। हवाई जहाज के कई पार्ट्स जो है, ये इंजन का काम बस आगे ढकेलना है, उड़ाना नहीं है। जितनी जहाजें गिरी हैं अब तक, वो या तो उड़ने के 3 मिनट में गिरी हैं या तो उतरने के लास्ट 3 मिनट। यह बाबू विंग्सवा से ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसीलिए अगर कोई जहाज उड़ गई है ना, उसको देखिए, आप समझिए पहले ध्यान से। जैसे ये जहाज उड़ेगा और उसको कोई खराबी आ गई तो तुरंत नहीं उतारता है, क्योंकि अगर तुरंत उतारेगा, हवाई जहाज के कई पार्ट्स जो है उसको देखिए, आप समझिए पहले ध्यान से। स्लेट देखिए, हवाई जहाज का स्लेट क्या है? ये इंजन है, ये तो दो ठो इंजन है, दो इधर है दो इधर है। हाँ, 4 इंजन है इसमें, किसी में 2 रहेगा, किसी में 4 रहेगा, अपना अपना अलग अलग इंजन है। अब ये वाला देखिए स्लेट, दोनों में अंतर आपको लगेगा। आप ध्यान दीजिए, विंग्स का अगला पार्ट में आपको कुछ पार्ट दिख रहे होंगे, पार्ट बाय पार्ट दिख रहा है ना। यहाँ आपको एक हिस्सा नहीं दिखेगा, पार्ट बाय पार्ट देखने को मिलेगा। दिख रहा है? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी, ऐसे करके पार्ट्स देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? इसी को कहते हैं स्लेट। क्या कहते हैं? स्लेट। ये आगे पीछे हो जाता है। आप ध्यान दीजिए, इसमें देखिएगा स्लेट नीचे की ओर डाउन है। गौर से देखिए, इसमें स्लेट नीचे की ओर डाउन है कि नहीं? बट यहां जब जमीन पे है तो स्लेट नीचे की ओर डाउन नहीं है, स्लेट नीचे की ओर डाउन नहीं है। ये क्यों है तो समझो ध्यान से। जैसे ये जहाज उड़ेगा तो हवाएं इसको चाहेंगी धंसा के नीचे ढकेल दे। समझ में आ गया? ऊपर की हवा चाहेगी नीचे ढकेल दे, नीचे की हवा चाहेगी ऊपर ढकेल दे। हमें कुछ भी करके इसको हटाना है, कुछ भी करके ऊपर वाले को हटाना, बस कुछ नहीं करना है। जहाज इंजन जैसे चालू होगा दौड़ने के लिए, स्लेटवा नीचे कर देगा। देखिए स्लेट क्या करेगा? नीचे। अब देखो स्लेट जैसे नीचे करेगा ना, इसकी डिजाइन ऐसी हो जाएगी कि हवाएं जो है नीचे से जो टकराएंगी उसको तो दिक्कत नहीं, जो ऊपर से टकराएंगी भाग जाएगी। ऐसे देखो, ऊपर से टकराते भाग जाएगी, तो पंखी के जस्ट ऊपर हवाओं की कमी होगी, क्योंकि ऐसे मुंडी हो जाएगा ना, टकरा के हवाएं क्या हो जाएंगी? बिछल जाएंगी, ऊपर सीधे नहीं जाएंगी। सीधे जाती तो प्रेशर मार देती, बिछल जाएंगी ऐसे। तो ऊपर एक हल्का सा वैक्यूम टाइप का क्रिएट करेगा। ऊपर की स्पीड क्या कर देगा? बढ़ा देगा। क्या कर देगा? बढ़ा देगा। बस ऊपर स्पीड बढ़ाया कि ऊपर का प्रेशर गया, ऊपर का प्रेशर गया। और उसके बाद ये पहले 3 किलोमीटर दौड़ेगा ससुरा। ये इंजन का काम बस आगे ढकेलना है, उड़ाना नहीं है। उड़ाना नहीं है इंजन का काम, उड़ाना है किसका काम? विंग्स का काम। लेकिन विंग्स, बर्नौली का नियम तभी लगेगा जब स्पीड मेंटेन कीजिए। बिना स्पीड बढ़ाए बर्नौली का रूल ही नहीं लगने वाला है। तो बर्नौली का रूल लगने के लिए स्पीड कौन बढ़ाता है? इंजन। कौन बढ़ाएगा? इंजन। 3 किलोमीटर लंबे रनवे पे दौड़ेगा। बड़का जहाज 3 किलोमीटर से नीचे रनवे पे तो उतर ही नहीं सकता। ये तो पटना एयरपोर्ट पे कभी नहीं उतर पाएगा। ये 4 इंजन का जहाज है, आपको बस इधर 2 दिख रहा है। समझ में आएगी नहीं गया? जब दौड़ेगा यहाँ पर तो विंग्स पहले कैसा रहेगा? सीधा। जब रनवे पे जाएगा टैक्सी वे पे, सबसे पहले तो आपके एप्रेन पे खड़ा रहता है टर्मिनल पे, उसके बाद वो जाएगा टैक्सी वे पे, टैक्सी वे के बाद रनवे के एकदम कोना पे जाएगा, उसके बाद दौड़ेगा। उस टाइम अपना स्लेटवा क्या करेगा? अपने हिसाब से पायलट एंगल एडजस्ट करेगा। उसके बाद से वो पूरा जब उड़ेगा यहाँ पे स्पीड बढ़ते जाएगा। जितना स्पीड बढ़ेगा उतने ऊपर से हवाएं टकरा के उठते जाएंगी। जितना स्पीड बढ़ेगा ऊपर का प्रेशर कम, और स्पीड बढ़ा और कम, और स्पीड और कम। तो धड़ धड़ ये नहीं कि देखिएगा नहीं कि धाए से उड़ जाए, नहीं उड़ेगा जहाज। खूब स्पीड बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो 2 पायलट रहता है, एक ठो जो रहेगा कैप्टन, एक फर्स्ट ऑफिसर। तो उसमें पहले डिसाइड होता है कि कौन चलाएगा, कौन मशीनरीज को देखेगा। वो पहले डिसाइड हो जाता है, साइन कर देता है, हाँ हम टेक ऑफ करेंगे, आप मशीनरी देखिएगा। आप उनका अपना रूल। तो एक तो रनवे देख रहा है धर धर धर, तो ये थोड़ी देखेगा स्पीड कितना हुआ, तो दादा खेत में चल गई लो। नहीं समझ में गया? भाई कुछ तो है ना यहाँ पे भाई। एक तुम बताओ भाई स्पीड क्या है? तो एकदम रनवे पे जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट, वो स्पीड बढ़ाएगा, यहाँ पे एकदम सामने देखेगा, और बगल वाला बोलेगा स्पीड 100 नॉट्स, 150, 200। उसके बाद वो कहेगा V1। V1 बोल दिया ना, V1 मतलब ये जो रनवे है, आप दौड़ते दौड़ते आप इतना आगे आ चुके हैं कि लगभग 70% रनवे खत्म है। अब गलती से भी ब्रेक मत मारिएगा, यही बचलका में ब्रेक मारले कोनो फायदा नहीं है। अब आपको कोनो इमरजेंसी हो जाए, इंजन पे कुछ हो जाए, अगर पायलट दूसरा वाला जो मॉनिटर देख रहा है उसने बोल दिया V1, मतलब अब ब्रेक मारने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपने सारा रनवे पीछे छोड़ दिया। जब तक वो V1 नहीं बोला है, 100 नॉट्स,
150 कितना जितना स्पीड बोल रहा है उछला कि ठीक है यहाँ। अब मान के चलिए गड़बड़ी हुआ, इंजन में कुछ हुआ, तुरंत रोक देगा। लेकिन अगर V1 बोल दिया, अब कौन चीज रोकिएगा, रोकबो करिएगा तो थूथूर फोड़ लीजिएगा, आगे आगे बाउंड्री आ जाएगा कि अनंत काल तक आपका रनवे लेके घूमेगा, नहीं ना। V1 तो V1 जब बोल दिया तो समझ गया कि भैया अब चाहे सुख हो या दुख हो अब लेके उड़ना ही है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद और स्पीड जब बढ़ जाएगा तो कहेगा रोटेट, तो जहाज का पायलट उसे 15 डिग्री 10 से 15 डिग्री के बीच में जहाज के अलग अलग एंगल ऐसे उठा के धराइले भागेगा। भाग 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 भाई, क्षोभ मंडल छोड़, जल्दी क्षोभ मंडल छोड़, कहाँ भागना है, समताप। ऐसे टेढ़ लेके चल जाता है कहाँ, समताप मंडल। उस समय कोई खाना पीना किसी को नहीं दिया जाता है, कोई उठ के जाएगा कोई पानी पीने वॉशरूम तो तुरंत चिल्लाने लगेगी सब, प्लीज प्लीज सिट डाउन, अपने जगह पे बैठ जाए। जब देखें कि अंग्रेजी में नहीं सुन रहा है तो प्लीज बैठ जाइए अपनी जगह पे, प्लीज बैठ जाइए यहाँ पे। तो यही हम उन लोगों से कहते हैं, पहले ही काहे नहीं बोलती हैं लोग, नहीं समझ में आ गया। एक हमारे बगल में एक बार की बात है कि कोई गांव के आदमी थे, उनसे उनके बेटे ने उनका टिकट बुक किया था, तो उसमें खाना उन्होंने बुक कर दिया था। तो जब आप खाना बुक करते हैं ना तो उसके साथ कुछ आप ड्रिंक्स भी वो फ्री देते हैं, या तो जूस ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, कॉफी चाय ले लीजिए। तो करिए कि सर आप कुछ बेवरेजेज बेवरेज मतलब पीने वाली चीज को बेवरेज बोला जाता है। बताओ गांव का आदमी समझेगा बेवरेज? यार वो अनपढ़ या तुम अनपढ़ यार, पढ़ाई का मतलब कॉमन सेंस भी लगाओ। गांव का आदमी बेवरेज तो कहें कि मतलब तो कहें कुछ कोल्ड ड्रिंक चाय जूस। तो अक्सर गांव में इंसान जो होते हैं ना पैसे को लेके थोड़ा बचाते हैं वहां, तो उनको लगा कि ये पैसा लगेगा इसका एक्स्ट्रा, बड़ी महंगा मिलता है जहाज। तो कहें कि नहीं नहीं, तो कहें नहीं कॉम्प्लीमेंट्री है। ले यार, एगो तो बाबा को जब बेवरेज ना बुझाया तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री बुझाने वाला है। हम कहें उनको कि बाबा पीजिए चाहे मत पीजिए, पैसा उसका कट चुका है। हाँ तो ले आओ ले आओ। हम क्या, हमसे बोलिए ना, शुद्ध भाषा में समझाना है यहाँ पे। वो पिए चाहे ना पिए, अगर सुन लेंगे कि पैसा कट गया तो ले लेंगे गांव का आदमी भले पैसा बचाता है, लेकिन अगर पैसा कटवा दिया तो सधाएगा वो बियाह में 11 रुपया न्योता कटवा के 4 को खा के आता है अलग अलग जगह पे बैठता है। नहीं समझे, तू अन्य बैठ जा, तू अन्य नहीं समझ आ गया, आगे बढ़े होता है। बट उन लोग को क्या है, ट्रेनिंग उसी तरफ की होती है। क्योंकि इंडिया देखिए, उन एयर होस्टेस की भी गलती नहीं है, इंडिया में ऐसी ट्रेनिंग है ना, इंडिया का एक ऐसा माइंडसेट है, आप गौर कीजिएगा, जो इंग्लिश बोल रहा है वो समझदार है, जो गोरा है वो सुंदर है। गजब की परिभाषा है यार। गोरा होना कोई सुंदरता का परिमाण नहीं है। रंग कैसे डिसाइड कर सकता है कि कोई गोरा है तो बहुत सुंदर माने? उसके चेहरे की बनावट, आप देखिएगा सांवले इंसान का भी चेहरे का बनावट बहुत अच्छा रहता है, लेकिन भारत में सुंदरता मतलब गोरा। अब पढ़ा मतलब अंग्रेजी बोलना चाहिए। इसीलिए आजकल के लोग अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन कराते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? हम अपने दोनों भाई का कहा कि चुपचाप हिंदी मीडियम में पढ़। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर में मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, जो पानी पिए जो। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? ये स्लेट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पायलट V1 पे ब्रेक मार सकता है और रोटेट पे उड़ा देता है, रोटेट पे उड़ा देता है। लेकिन पायलट हमेशा टेंशन रहता है, क्योंकि जितनी जहाजें गिरी हैं अब तक, वो या तो उड़ने के 3 मिनट में गिरी हैं, या तो उतरने के लास्ट 3 मिनट, यानी शुरुआत के 5 मिनट में गिरी है तो लास्ट के 5 मिनट में गिरी है। तो पायलट एकदम टेंशन में रहता है। जब वो 2000 फीट से ऊंचाई चली जाती है तो इतना हाइट मेंटेन कर लेता है कि वो अब ग्लाइड कर सकता है। ग्लाइड इन द सेंस, जैसे पतंग कट भी गया ना तो भड़ाक से नहीं गिरता है, अब वो क्या करता है, ग्लाइड करता है। तो भैया ग्लाइड के लिए भी कुछ ऊंचाई चाहिए, जैसे पतंग ऐसे फेंक दे, ग्लाइड कर रहे हो। अरे जितना हाइट ज्यादा रहेगा उतना ग्लाइड रेशियो ज्यादा रहेगा। जितने ऊंचाई पे कटेगा 3-4 गांव हिल जाता है, नहीं हो जाता है? तो उसमें फिर वो बोलेगा V2, मतलब अब इतने हाइट पे आ गए हो ना कि ग्लाइड करा लोगे सिंगल इंजन के बदौलत, तो थोड़ा सा चैन की सांस लेता है। अब बिखियाइले भागता है कहाँ, समताप मंडल। और जब समताप मंडल में जाएगा तो 12 डिग्री 10 से 15 डिग्री के बीच में वो अपने जहाज के हिसाब से जाता है। यहाँ पे जाया, फिर वहां जाके धीरे धीरे सीधा हो गया। जब सीधा हो जाएगा तो अंदर लाइट उइट जला दिया जाएगा, अंधेरा कर दिया जाए तो उड़ाया जाता है। तो क्योंकि बाहर कोई आग लगा ये लगा तो दिख जाएगा, अंदर वो रोशनी रखेंगे, बाहर आग लगे दिखेगा नहीं। उसके बाद जल्दी हम जलपान की सेवा आपके लिए प्रारंभ करेंगे
बहुत टफ वर्क है। एक एयर होस्टेस का काम देखना, उसको एक एक सेकेंड काम करती हैं वो लोग, एक एक सेकेंड। जिस ऊंचाई पे ना लोगों को टर्बुलेंस में हालत खराब हो जाता है ना, उस पे वो आपको खाना परोस रही होती है सब। तो जितने टर्बुलेंस में लोग कांप जाते हैं उसमें। यहाँ पर एक बार की फ्लाइट से गए थे, हमारे जीवन का सबसे डरावना फ्लाइट था वो खनवा दिया था, इतना भयानक टर्बुलेंस मारा, बरसात मैंने पीछे फेंका गया था, तो इसे फेंका गया, हम तो मजबूती से पकड़े थे, हमारा तो खाना फेंका गया लेकिन ड्राइवर रह गया आधा फेंका गया, दूसरे उसे गाया। तो उसमें ना एक वो कोई पैक्ड आइटम में पाव देते हैं लोग उसको बटर से लगाने के लिए, तो बाकी खुला हुआ आइटम तो छिटा गया था, पाव गिर उड़ गया वहां पे। तो हम उठाए, क्योंकि वो पैकेट में था, वो थोड़ी गंदा है, वो तो फाड़ के खाना है ना। उठाने के बाद फिर पैकेट में खाए, हम खा रहे थे, बाकी सब लोग देख रहा है लोग कि मतलब छिटा गया है जहाज में और टर्बुलेंस इतना भयानक हो रहा है। अरे भाई ये हमारा काम नहीं है, वो पायलट का काम है, वो कर रहा है अपना काम। हमारे डरने से या खुश होने से या हमारे खाना खाने से या ना खाने से टर्बुलेंस खत्म होने वाला नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो बहुत हाईली क्वालिफाइड है, तभी उस कॉकपिट के उस पार बैठा है। काम खत्म यहाँ पर आराम से। तो सब देख के कर रहे थे कैसे दलिदर आदमी हो हमको देखो, हमको ना फ्लाइट से उतरते एक मीटिंग में जाना था, हमको लगा था भूख, और मीटिंग चलने वाली थी लंबी। हम कहे इधर भी भूख लगा, उधर मीटिंग चले गया, खा लेते हैं, यहाँ पे उतरेंगे तो है यहाँ पे। और डरने की क्या बात है ना, पटना से दिल्ली के फ्लाइट के बीच में एक भी पहाड़ नहीं है, दिक्कत होगा नीचे खेत में उतरेगा, मुंह हाथ फूटेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना पहाड़ बढ़ रहेगा तब ना। तो बर्नौली का नियम समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? अब बताओ, अगर स्लेटवा ना मुड़े तो उड़ा दोगे जहाज तुम? बहुत जरूर। अच्छा, स्लेटवा मुड़ता कैसे, ये भी तो बात है। हाँ, अरे ढकेल दीजिए, एगो पतरा लगा के नीचे उड़ जाएगा। देखो यहाँ पे जहाज है ना, देखो तो है ना, स्लेट है आग वाला, हो गया है, को कमानी लगैले है दे, हाँ, हाइड्रोलिक से पिछवा खींच लेगा तो बराबर हो जाएगा, ठेल देगा आगवा तो मुँह ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे उठा देगा, ठीक हो जाएगा एकदम। देखो यहाँ पे ठेलने वाला नहीं है, सो ठेल दिया तो मुड़िया नीचे हो गया, हाइड्रोलिक पिछवा खींच लेगा तो हो गया। ये भी किस पे? हाइड्रोलिक पे। ठेल दिया तो नीचे हो गया, ऐसे हो गया तो उठा लिया, यहाँ पे हो गया है। क्या है स्लेट? यह बाबू विंग्सवा से ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उसके बाद आई देखो नीचवा, देखो ये भी मुड़ गया, इसे फ्लैप कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लैप। मतलब समझ रहे हो, ऐसा कर्व बनाना है विंग्स को, ऐसा कर्व बनाना है कि ऊपर का एरिया कर्व हो जाए कि हवाएं टकरा के धाम से भागे यहाँ पे, और नीचे का एरिया ऐसा बनाना है कि हवा को रोक दे। नीचे का ऐसा बनाएंगे हवा को रोकेगा तो हवाओं की स्पीड कम होगी तो प्रेशर ज्यादा। और ऊपर का हम ऐसा बनाएंगे कि ऊपर हवाएं फटाक से निकल जाए, जैसे तेज निकलेगी तो प्रेशर कम। तो आगवा से जो ना इसे झुक जाता है उसे स्लेट, क्या कहेंगे? स्लेट। और जो पिछवा लटक जाता है इसे फ्लैप्स, क्या कहेंगे? फ्लैप्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताओ, आगे इसे मुड़ा और पीछे फ्लैप। समझ में आ गया कि नहीं? अभी ब्रेक मान के चलो, आगे बादल आ गया और सोचा ब्रेक मारना है, तो फिर उसके लिए स्पॉइलर आता है, अलग इसके ऊपर से खुलता है वो स्पॉइलर। आगे बढ़े, कहाँ गया जी में कोनो जहाज नहीं है? ये देखो, ये सब क्या है भैया? फ्लैप्स। नीचे खुल जाएगा। अच्छा, यहां देखो एक और पार्ट पुर्जा दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है, ये लाल वाला, ये सोच रहा ऊपर खुल जाता है, ये ब्रेक का काम करता है, हवाओं को ब्रेक लगाता है ऊपर खुल के। इसे समझ में आ गया? ये बीच वाला है ना, इसमें पेट्रोल भरा होता है, फ्यूल, केरोसिन तेल। ये जो विंग्स है ना, ये बीच वाले में क्या भरा है? केरोसिन तेल। जेट फ्यूल होता है मेनली, उसमें केरोसिन तेल होता है। ये हो गया फ्यूल। हाँ, और कहाँ रखेगा? साइड में रखता है इसलिए ना, नहीं रखेगा तो टूट जाएगा विंग्स वाला। इसे पूरा आदमी है बीच में जहाज के। अभी बताओ, ये जहाज है, पूरा आदमी और सामान कहाँ रखा हुआ है? बीच में। तो जहाज जैसे होता है ना, ये तो पाइप का होता है ना, ऐसे गोल पाइप का, बीच में ऐसे करिएगा तब ना, इस नीचवा सामान रहता है, ऊपर कुर्सी रहता है यहाँ पे। तो सारा आदमी इसमें है, इंसान इसमें है, सामान इसमें है, आई हल्का रहेगा। इसे पता चला उड़ेगा तो ऐसे टंगा देगा, अरे भाई इसको भी तो भारी करो,
इंजन लाद के भारी तो किया है, लेकिन इंजन कितना भारी? एगो इंजन 5 आदमी के बराबर, यो इंजन 5 आदमी के बराबर, तुम 5 नहीं तुम 10 आदमी मान लो, एक इंजन 10 आदमी के भारे के बाद यो 10 आदमी के, ई भी 10 आई भी 10, 40 हुआ। एयरबस A380 इसमें 500 लोग घुसते हैं और उसका सबका एक और सामान, इसको भारी करेंगे ना कोई दिक्कत नहीं। 50,000 लीटर फ्यूल इसमें भर देते हैं, 50,000 लीटर फ्यूल इसमें भर देते हैं, हो गया। बीच वाला बैलेंस हो गया किससे? पैसेंजर से, और ये वाला बैलेंस हो गया फ्यूल से। इसीलिए अगर कोई जहाज उड़ गई है ना और उसको कोई खराबी आ गई तो तुरंत नहीं उतारता है, क्योंकि अगर तुरंत उतारेगा तो ये वाले को तो सपोर्ट कर लेगा चक्का, चक्का सपोर्ट कर लेगा बीच के बॉडी को। इसमें जो आप हजारों लीटर फ्यूल भरे हैं, और जब ये धड़ाम से उतरेगा तो मारेगा, ये धड़ाम से टूट जाएगा, जहाज ऐसे हो जाएगा टूट के। तब कहेगा कि एक काम कर बाबू, तुम गोलियाओ, बाहर जाओ कहीं, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कोने खेत है, वो पे गोलियाओ और सारा फ्यूल तुम डंप कर दो, गिरा दो हवा में। 20 शहर मत गिरा देना, कोनो सिगरेट पीते रहेगा फूंका जाएगा शहर, साइड में फेंको यहाँ पर, तो पूरा डंप करेगा। लेकिन जिसमें डंपिंग की व्यवस्था नहीं होती है, बड़ा शहर होता है, तो उसको कहता है एक काम करो, तुम्हें गोलियाओ तुम शहर को 40 बार 50 बार, और 40-50 बार गोली आता है उसको, सारा फ्यूल कम हो गया। और जब कम हो जाता है तब जाके उतरता है। तो ज्यादा फ्यूल लेके उड़ सकता है, क्योंकि शुरुआत में उतना स्पीड नहीं होती है और ना ही झटका पड़ता है, लेकिन उतरने के टाइम ज्यादा फ्यूल लेके नहीं। तो जहाज के उड़ने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? विंग्स का। और स्पीड बढ़ाने का काम इंजन केवल काम स्पीड बढ़ाता है। अब यहां देखो, ये आगे की ओर जो मुड़ा है ये क्या है? स्लेट। आइए पीछे की ओर जो घसक गया है फ्लैप्स, पीछे की ओर घसक गया है। और जो ऊपर उठता है स्पॉइलर, वो तो स्पीड ब्रेक होता है। स्पॉइलर आप लोग पता नहीं देखे ही होंगे आप लोग, हाँ, तो ऊपर ऐसे स्पॉइलर होता है, इसके ऊपर ऐसे क्या होता है? स्पॉइलर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो किस पर आधारित है ये जहाज? हाँ, सर अगर ऊपर जहाज में आग लग जाए तो? तेरही का भोज खाइएगा, नहीं समझे? ऊपर में आग लगने की संभावना कम होती है। रीजन क्या है कि समताप मंडल का टेम्परेचर -50। अंदर जब तक कोई जलने वाला सामान लेके नहीं चल जाए, पहले कोई सिगरेट लेके चल जाता था तो सिगरेट को न पी लेगा तो ये दिक्कत है। एगो बाथरूम में घुस के सिगरेट पी लिया था, उसमें फायर अलार्म जल गया था, उसके ऊपर बड़ी भारी जुर्माना लगा। अभी एक तो आदमी जहाज में लेके पता नहीं कैसे सिक्योरिटी, अच्छा सिक्योरिटी में भी कितना चेक करेगा, थोड़ा बहुत डोमेस्टिक फ्लाइट में खैनी बना रहा था यहाँ पर, एक गुटखा लेके चढ़ा, गुटखा मुंह में लिया था तो गुटखा मुंह में दबा दिया, सिक्योरिटी जांच किया, मुंह में ले लिया, और जब घुस गया अंदर तो चबाना चालू किया। फिर फोन कर रहा है बैठ के, हाँ भैया 4 बजे तक उतर दे दो, 4 बजे पटना में 4 बजे तक, हाँ हाँ उगी गो। पता नहीं, आगे बढ़े। हाँ, ऊर्जा संरक्षण का मतलब आपके एक जेब से पैसा निकालें दूसरे जेब में रख लें, पैसा संरक्षण। 10 रुपया निकालें, आई कोई 10 रुपया दे दे, पैसा संरक्षण। स्पीड बढ़ाएं तो स्पीड एक प्रकार की ऊर्जा है, बढ़ा तो प्रेशर घट गया, एगो ऊर्जा बढ़ा तो एगो ऊर्जा घट गया, संरक्षित। यही ना होता है, किस पे आधारित हो गया? ऊर्जा संरक्षण। एक को बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, क्या हो गया? ऊर्जा संरक्षण। पता तो एक को बढ़ाएंगे तो बढ़ते रह जाएगा, आपको संरक्षित हो जाता है कि नहीं हो जाता है? धन संरक्षण का सिद्धांत देश में लागू होता है। आपके घर वाले आपको पैसा भेजें, आप वो पैसा उठा के मकान मालिक को भेजें, मकान मालिक आगे किया, वो फ्लो होते जाएगा। देखिएगा एक रूप से धन न तो उत्पन्न होता है न तो नष्ट होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहता है। धन संरक्षण का सिद्धांत समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर वो धर्म वाला लड़का किधर गया? वो कहाँ गया? वो धर्म वाला लड़का चला गया। हाँ, वो सवाल पूछने के लिए आया था, बुक देके चल गया। यहाँ पे अजब हाल है यार, धर्म लेके यहाँ पे
हाँ, फ्यूल कैसे खत्म हो जाता है? अच्छा, देर तक उड़ने से फ्यूलवा कैसे खत्म हो जाता है? धन्य प्रभु, जितना देर उड़ेगा फ्यूलवा फूंक देगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा रुको रुको रुको, बाबू को कोई क्वेश्चन होगा उसका डाउट हम क्लियर नहीं समझ पाए होंगे तो दोबारा बोलो। कैसे अचानक फ्यूल खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होता है कभी अचानक। ऐसा 2 बार घटना हुई थी। एक जहाज जा रही थी जिसका फ्यूल इंडिकेटर खराब था, उसमें फ्यूल था, बता रहा था कि फ्यूल नहीं है, तो वो इंडिकेटर खराब था जिस वजह से वो नियरेस्ट एयरपोर्ट पे उतार दिया। उसके बाद एक एयर इंडिया का जहाज था, उसका फ्यूल खत्म हो गया रास्ते में, उसका रीजन था, फिर उतार दिया वो नियरेस्ट एयरपोर्ट पे। देखिए, वो एयर इंडिया का पायलट था। जब जहाज उड़ती है ना, जैसे रनवे छोड़ देती है, उड़ जाती है, तुरंत इस लैंडिंग गियर्स को अंदर की ओर भर लिया जाता है, अंदर की ओर, ताकि हवाओं का ड्रैग ना लगे। वो एयर इंडिया का पायलट भुला गया, एयर इंडिया का पायलट उड़ा गया और लैंडिंग गियर ना अंदर खींचना भुला गया, और लटक रहा है बाहर, जहाज उड़ रही है। जहाज को एरोडायनेमिक होता है, उसको हवाओं का इतना ज्यादा घर्षण लग रहा है कि इंजन को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। जब फ्यूल दिया जाता है ना, तो एकदम कैलकुलेटेड फ्यूल होता है कि मौसम खराब रहेगा तो इतना लगेगा, अगर 4 बार चक्कर लगाना पड़ा तो इतना रहेगा, एयरपोर्ट खाली नहीं है या एयरपोर्ट पे कोई दुर्घटना हो गई तो पास के दूसरे सिटी पे जाने के लिए इतना रहेगा, रास्ते से लौट के आने के लिए इतना लगेगा। सारा कैलकुलेटेड रहता है उसमें। यहाँ पर सारा चीज एक ही बार में फ्यूल भर देता है, हर एक इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए। उस जरा मारा गया, आधा बाहर छोड़ दिया, यहाँ पे गया तो फ्यूल खत्म हो गया यहाँ पे। तो पता चला, तब इंक्वायरी हुई, जांच हुआ, तब पता चला कि उसमें हर जहाज में ना एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है जो हर चीज का रिकॉर्ड रखता है कि पायलट ने कौन सा बटन दबाया, कितने बजे दबाया, क्या था, सारा बता देता। तो बताया कि लैंडिंग गियर उठाइबे नहीं किया था, ये बता देता। कहता था नहीं तो डूबई तो रहे यहाँ पे। बोलो, पटना से दिल्ली तक के बीच में लगभग 8,000 फ्यूल फूक देता है, 8,000 लीटर। अब माइलेज, अब जहाज वाला वो अपने बताए, बैठो। अमूमन आप लोगों से जो सवाल आते हैं ना, वो आपका सवाल जो होता है वो सही है, बट इसके आंसर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर इसलिए नहीं हो। देखिए, जहाज का माइलेज डिपेंड करता है कि हवाओं का दिशा किधर है, मौसम कैसा है।